हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास भारद्वाज आपका स्वागत करता हूं। DDIFT फिल्म इंस्टीट्यूट की ओर से बनाए जा रहे फोटोग्राफी ट्यूटोरियल में आज हम आपको बताएंगे कैमरा ISO के बारे में। ISO क्या होता है, किस तरह से काम करता है और हमें किस ISO सेटिंग पे फोटोग्राफ क्लिक करना चाहिए। दोस्तों, ISO का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन। वास्तव में ISO क्या होता है? ISO कैमरा का जो सेंसर होता है उसकी लाइट के प्रति सेंसिटिविटी को शो करता है। इसका मतलब ये है कि अगर मान लीजिए कैमरा के सेंसर के ऊपर लाइट का कोई भी अमाउंट पड़ता है तो कैमरा उस लाइट के प्रति कितना सेंसिटिव है। इसको आप सरल भाषा में समझ सकते हैं। एक पैमाना होता है, एक मानक होता है, एक इकाई होती है यूनिट कैमरे की सेंसिटिविटी को मेजर करने की। अब समझिए किस तरह से ISO इम्पैक्ट करता है हमारे पिक्स को, हमारे फोटोग्राफ को। ISO, मैंने आपको ISO का फुल फॉर्म बताया। इससे पहले मैंने आपको बताया था कैमरा अपर्चर के बारे में, शटर स्पीड के बारे में, और कैमरा एक्सपोजर में जो तीसरा सबसे मुख्य घटक होता है वो होता है ISO सेंसिटिविटी सेटिंग। ISO सेंसिटिविटी सेटिंग्स बेसिकली कैमरा जो फिल्म बेस्ड कैमरा होते थे उस समय से जो है पॉपुलर है। होता क्या था कि डे लाइट के अंदर जो है हमें जो है बहुत ज़्यादा लाइट के प्रति सेंसिटिव फिल्म की ज़रूरत नहीं होती थी। तब जो है नॉर्मल 50 या 100 ISO सेंसिटिविटी सेटिंग की फिल्में यूज होती थी। उसके बाद जो है अगर हमें नाइट में काम करना होता था तो हम 200, 400 या 800 ISO सेंसिटिविटी सेटिंग की फिल्मों से काम करते थे। वो लो लाइट में भी हमारे फोटोग्राफ को एक्सपोज कर देती थी। तो तभी से जो है हमारे जो है डिजिटल कैमराज के कन्वर्जन में भी ISO सेंसिटिविटी सेटिंग को रखा गया है। मसलन आप किसी फंक्शन में काम कर रहे हैं, ठीक है, और आपने अपने कैमरे का अपर्चर जो मैक्सिमम ओपनिंग है मान लीजिए 2.8 है, तो आपने 2.8 अपर्चर खोल लिया है। शटर स्पीड है मान लीजिए आपको 100 या 125 शटर स्पीड चाहिए, आपने वो रख लिया है। उससे ज़्यादा आप शटर स्पीड अगर कम करते हैं तो आपका कैमरा शेक होने के चांसेस हैं, और उस कंडीशन में भी आपका एक्सपोजर अंडर जा रहा है, यानी फोटोग्राफ आपका डार्क आ रहा है। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप जो है कैमरे की ISO सेंसिटिविटी सेटिंग को बढ़ा के फोटोग्राफ क्लिक कर सकते हैं। ये आप एक एग्जाम्पल देखिए, ये जो है थोड़ा टेक्निकल सा लगता है कई बार ISO समझने में। इस जो है देसी एग्जाम्पल के साथ आप देखिएगा कि मेरे पास जो है ये 3 गिलास हैं और इन तीनों के अंदर जो है दूध है, ठीक है। आप जो पहला गिलास है इसके अंदर देखिए ऑलमोस्ट दूध से भरा हुआ है, और जो दूसरा गिलास है ये जो है इसमें आधा दूध है, और जो मेरे पास ये तीसरा गिलास है इसमें जो है 1/4 दूध का भरा हुआ है, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि ये देखिए ये पानी है और मैंने ये पहले गिलास में पानी डाला जो ऑलमोस्ट भरा हुआ था, उसमें मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है। जो मेरा दूसरा गिलास था जो कि दूध से आधा भरा हुआ था उसमें मैंने पानी ऐड किया है, और ये तीसरा गिलास जो ऑलमोस्ट खाली था उसको भी मैंने पानी से भर दिया है। अब आप इन तीनों गिलासेस को देखिए, आपको इसमें से कौन से गिलास में दूध दिखाई दे रहा है? जो पहले वाला गिलास है उसको आप बोल सकते हैं कि ये दूध है, बाकी जो है सफ़ेद पानी हो गया है। तो उसी तरह से ये ISO काम करता है, ये दूध में पानी की तरह काम करता है। हम दूध में थोड़ा सा पानी तो ऐड कर सकते हैं, बट थोड़े से दूध में बहुत सारा पानी ऐड करेंगे तो दूध की प्रॉपर्टीज़ ही चली जाएंगी। उसी तरह से आप जो है 100, 200 और 400 ISO पे काम कर सकते हो। लेकिन अगर मान लीजिए आपने जो है 6400 ISO या फिर कोई भी बहुत बड़ा अमाउंट ISO का रखा है तो वो वेस्ट हो जाएगा। जैसे ये तीसरे नंबर का आप देखिए गिलास जिसमें बहुत कम दूध था और हमने पानी से भर दिया तो ये पानी ही हो गया है, ये दूध रहा ही नहीं है। इसी तरह से अगर आपने 6400 ISO के ऊपर फोटोग्राफ क्लिक किया है या आपने और बड़े ISO सेंसिटिविटी सेटिंग पे फोटोग्राफ क्लिक किया है तो वो वेस्ट हो जाएगा, उस फोटोग्राफ को हम यूज नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये आपको बहुत हमेशा ध्यान रखना है कि आप जब भी काम करें, अगर आपको लग रहा है कि भाई आपको जो है लाइटिंग प्रॉपर नहीं मिल रहा है तो आप ISO नहीं बढ़ाएंगे, आप लाइटिंग करेंगे। आप लाइटिंग कीजिए। एक लाइटिंग जो है वो आपके फोटोग्राफ को नया लुक भी देता है। क्रिएशन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है लाइटिंग। तो ये जो है आज का हमारा ट्यूटोरियल ISO के बारे में था।
ISO जब फिल्म टाइम में होता था तो 3 वर्ड लिखे होते थे, ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस, ASA अमेरिकन स्टैंडर्ड एसोसिएशंस और DIN डच इंडस्ट्री नॉर्म्स। तो आजकल जो डिजिटल DSLR हैं उसमें सिर्फ ISO आपको मिलेगा। ISO जो है एक्सपोजर के अंदर आपकी हेल्प करता है, जिस तरह से शटर स्पीड और अपर्चर के बारे में हमने आपको बताया। तो तीसरा जो घटक है वो है ISO, और जब भी आप फोटोग्राफ शूट करेंगे आपको मिनिमम ISO रखना है। ये आप कुछ फ़ोटोग्राफ देखिए, ये फ़ोटोग्राफ हमने 100 ISO पे क्लिक किया है, और ये दूसरा फ़ोटोग्राफ आप देखिए, ये हमने जो है 200 ISO पे किया है। अब हमने 400 ISO पे किया है, और ये हमारा 800 ISO पे है, और ये देखिए ये 1600 ISO पे है। तो आप जो है ग्रेन्स देख सकते हैं किस तरह से इमेज पिक्सलेट होता है, आप इस चीज़ को देख सकते हैं। यदि आपका कोई भी सवाल है फ़ोटोग्राफी से संबंधित तो आप हमें पूछ सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है info@dift@gmail.com। आप व्हाट्सएप के ज़रिए भी हमसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज अपने इंस्टीट्यूट DDIFT की ओर से आपको नए साल की बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आपका आने वाला साल और समय मंगलमय हो। हैप्पी न्यू ईयर। अच्छा, मेकिंग निकाल रहे होगे आप? अच्छा ठीक है, तो आगे आप कौन सी वीडियो बनाना चाहेंगे नेक्स्ट? हाँ, इस बारे में मैं बता देता हूँ। तो अभी हम थोड़ा सा हाँ जी। और वीडियो ना भी हाँ जी, आगे अब बताऊँ, इसको रिकॉर्ड करेंगे आप? अगला जो वीडियो होगा नेक्स्ट एपिसोड, अगला कौन सा करना चाहेंगे? नेक्स्ट जो हमारा जो वीडियो होगा वो होगा कैमरा एक्सपोजर के बारे में। हमने जो है अपर्चर बताया है, शटर स्पीड बताया है, और आज हमने बताया है ISO। तो अब जो हमारा नेक्स्ट होगा वो होगा एक्सपोजर। एक्सपोजर क्या होता है, किस तरह से वर्क। हाँ हाँ हाँ।